देखो ध्यान से, ये इसमें मोर देन 3 टर्म्स हैं। तो अगर 2 टर्म्स होते हैं तो हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेते हैं, इजीली हो जाता है। 3 टर्म्स में भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर सकते हैं, बड़े लॉन्ग टर्म्स हो जाएंगे। तो अगर 3 टर्म्स हो या 3 से मोर देन टर्म्स हो, जैसे 3 से मोर देन टर्म्स 3 टर्म्स हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट कर लिए कि लेट बाई इज इक्वल टू दिस कर लिए, और इसके बाद हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग यूज कर लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग की प्रॉपर्टीज यूज कर करके इसको बनाएंगे, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। फार्मूला होता है कि लॉग m इंटू n या p जो भी कुछ हो मोर देन 2 हो, तो आप यूज़ कर लेंगे लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। ये फार्मूला है, आइडेंटिटीज है इसका। अगर अपॉन में हो तो अपॉन में भी यूज़ कर लेंगे, लॉग m अपॉन n हो तो आप इसका लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n। अगर log m राइट द पावर n हो तो आप इसको लिखेंगे n log m। ये 2-3 प्रॉपर्टीज हैं जो याद रखना। अब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, 1 मिनट और आगे एक लाइन और ड्रॉ कर लो, पहले एक लाइन और लिख लो, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x इज इक्वल टू log y। अब इसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स। देखो एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से देख लिए ना तो तुम्हें आ जाएगा, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तब। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। log x का डिफरेंशिएट, log x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन एक्स, तो log y है तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन y, और फिर y का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स। इसी टाइप से अगर log x का अगर हम लोग डिफरेंशिएट किए तो 1 अपॉन cos x, और फिर आपका डिफरेंशिएट होगा cos x का। नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ऐसे ही इसका हो जाएगा 1 अपॉन cos 2x, और फिर डिफरेंशिएट होगा cos 2x का। फिर इसी टाइप से 1 अपॉन cos 3x, और फिर डिफरेंशिएट होगा cos 3x का। तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएट याद होगा अगर तुम लोग को, तो साइन एक्स होता है माइनस का। ऐसे इसमें भी होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट होगा माइनस साइन 2x। अब तुम्हें फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, चेन रूल लागू हो रहा है 2x का, और नीचे आपका cos 2x है। ऐसे ही इसमें भी होगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन 3x, और फिर से डिफरेंशिएट होगा 3x का, और अपॉन आपके पास है cos 3x। तो आपका माइनस कॉमन हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई भी इधर चला गया, वाई इंटू माइनस का कॉमन ले लिए मैंने, तो आपका हो गया 10x प्लस ये आपका हो जाएगा 10 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएट 2 होगा, प्लस 10 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएट 3 होगा। तो आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई 10x प्लस 2x प्लस 3x। तो आप इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई लेट किया हुआ था फर्स्ट इक्वेशंस में,
वाई के जगह पे आप लिख लीजिए माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x और ब्रैकेट्स में होगा 10x प्लस 2 10x प्लस 3 10x। इस टाइप से आपका आंसर ये हो जाएगा डिफरेंशियल। इसलिए लॉग हम लोग यूज़ करते हैं कि मोर देन 3 टर्म्स हो या कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसका डिफरेंशिएट नहीं होता, तो हम लोग डिफरेंशिएट नहीं दिया हुआ फार्मूला तो हम लोग इसको फार्मूले में यूज़ कर करके बना लेते हैं। देखिए देखो बेटे सेकंड नंबर क्वेश्चंस में फिर से एक बार मोर देन 3 टर्म्स आ गए, मोर देन 2 आ गए। देखो 2 ऊपर है नॉमिनेटर में और 3 नीचे है डिनोमिनेटर में। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेंगे हम लोग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब हमने बोथ साइड लॉग लिए तो यहाँ पे हो गया लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग, ये रूट है इसका मीनिंग पावर के रूप में जा सकता है, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 ऑल राइट द पावर 1/2। तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग y इज इक्वल टू 1/2 लॉग, फॉर्मूला लगा दिया जो आइडेंटिटी दिए हुए थे वो लगा लिया हमने। अभी एक आइडेंटिटी और बचा है लगाने के लिए, नेक्स्ट स्टेप में उसको भी लगाएंगे। x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो आपका हो जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5 इज इक्वल टू लॉग वाई। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लिख लो कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग वाई का इज इक्वल टू 1/2। डिफरेंशिएट करेंगे सारे टर्म्स का एक साथ लिख देते हैं, लॉग डी बाई डी एक्स लिख दिया मैंने, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। तो लॉग y का 1/y हो जाएगा और y का डिफरेंशिएट होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, लॉग का डिफरेंशिएट होता है 1/x माइनस 1। अब आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस 1 का प्लस 1/y माइनस 2। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे x माइनस 2 का प्लस माइनस डिफरेंशिएट करेंगे लॉग का और x माइनस 3 का। तो लॉग का तो हो जाएगा 1/x माइनस 3 और x माइनस 3 का डिफरेंशिएट फिर होगा माइनस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 5। तो आपका हो जाएगा 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। देखो x माइनस 1 का डिफरेंशिएट 1 होगा तो 1/x माइनस 1 प्लस 1 होगा इसका तो 1/x माइनस 2 x माइनस 2 माइनस इसका भी 1 होगा तो 1/x माइनस 3 माइनस इसका भी होगा तो 1/x माइनस 4
माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 2, और ये सारे डिजिट आ जाएंगे, जो भी लिखा हुआ नंबर्स हैं ये सारे लिखे जाएंगे। 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब y के जगह पे जो लेट किया हुआ वैल्यूज़ था, जो हमने सबसे ऊपर नोट किए हुए थे, उस वैल्यूज़ को नोट कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, y के जगह पे लिखा हुआ था विद इन अंडर रूट 1 अपॉन 2 रूट आपका हो जाएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, और जो ये वैल्यूज आए हैं ये सारे नोट कर लिए जाएंगे। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक से नोट कर लेना, थोड़ा सा सही से बनाना।